सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। राधा रानी के नथ पे मोर नाचे थे।
रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय। हर हर महादेव। भगवान श्री राम की बहुत कृपा है। यहाँ पर जो है बहुत दिन से भगवान की लीला कथाएं सब चर्चा हो रही है। आप लोग जो है प्रतिदिन पधार करके सुन रहे हैं, इसलिए आप लोग को धन्यवाद है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। कल आप लोग को बताया था, क्या बताया था? गुरु के सब विषय में चल रहा है। हम लोग जो है हर एक विषय को गंभीरता से विचार करते हुए, हर एक पुराण शास्त्र से लेते हुए चले। खाली रामायण ही नहीं, जो भी प्रसंग आएगा रामायण में, फिर अन्य पुराण की बातों को उसमें डाल करके समझा करके। तो कल आप लोग को बताया था, गुरु के साथ जो है छल कपट ये सब नहीं करना चाहिए। कैसे जो है द्वारिका में शिष्य ने छल किया, शंख बन गया, ये सब कहानी बताया था। आइए है और एक प्रसंग है, गुरु के साथ दुश्मन नहीं करना चाहिए। गुरु के साथ द्रोह आचरण, युद्ध झगड़ा या दुश्मनी कहो, टकराना, टकरा करके दुश्मनी मोल लेना, जलना, द्रोही हो जाना, झगड़ा टकराव करके त्याग कर देना, ये बहुत बड़ा ही अपराध है। हमारे तो शास्त्र में लिखा है, अगर कोई व्यक्ति गुरु को त्याग कर देता है झगड़ के, लड़ के या किसी कारण से, चाहे कितना बड़ा ज्ञानी हो, कितना बड़ा तपस्वी हो, कितना बड़ा याज्ञिक हो, बहुत बड़ा महान संत हो, तो भी उसका मुक्ति नहीं होगा। सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम श्री राम श्री राम। गुरु गीता के अंदर जो है भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, यज्ञनपि न मुक्तास्यो न मुक्ता योगिनंस्तथा, तपसापि न मुक्त गुरु तत्त्वं परान्मुख। ये स्कंद पुराण की गुरु गीता का ये श्लोक है, भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं। कितने बड़ा बड़ा यज्ञ अनुष्ठान करने वाला क्यों हो, अगर गुरु से उनका ऐसे है टकराव, गुरु से विमुख है, गुरु से झगड़ा है, गुरु को त्याग कर दिया है, तो कितने बड़े बड़े यज्ञ, बड़ा बड़ा अनुष्ठान करे तो भी उसकी मुक्ति नहीं होगी। श्री राम श्री राम श्री राम। न मुक्त योगिनंस्तथा, बड़े बड़े जोगी ऋषि मुनि महात्मा हिमालय में कंदरे में बैठ करके मन को एकदम भगवान में लगा करके आत्मा परमात्मा के चिंतन में डूबे रहते हैं, लेकिन अगर गुरु से झगड़ के, लड़के, गुरु से विमुख हो के 36 का अंकड़ा रख के जाकर हिमालय में योग साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो भी उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। बहुत महत्वपूर्ण विषय भगवान शंकर कह रहे हैं। तपसा अपि न मुक्ता, कोई अगर हिमालय की कंदराओं में जा करके हजार हजार साल से आंधी तूफान सब सहन करके, ठंडी गर्मी सब सहन करके तपस्या कर रहा है, बर्फ में खड़ा होके, जल में खड़ा होके, अग्नि में चारों तरफ जला के, पत्ता खा के, पानी पी के, है ना, तपस्या करते हैं। सो जो रावण आज ऐसे तपस्या किया था, ऐसे घोर तपस्या करने वाला व्यक्ति भी अगर गुरु से ऐसे हैं, 36 आंकड़ा है,
गुरु से श्रद्धा नहीं, गुरु का उस शिष्य के प्रति प्रेम नहीं, दोनों का संबंध अगर खटास में है तो तपस्वी को भी मुक्ति गति नहीं मिलेगा। यहाँ तक कह दिया कि गुरु तत्वम परान्मुख। कितना बड़ा तत्व ज्ञानी हो, कितना बड़ा ब्रह्मर्षि हो, कितना बड़ा तपस्वी हो, दानी हो, कुछ भी करता हो, गुरु से जो विमुख है उसको जो है गति मुक्ति नहीं मिलेगा। आपको अगर गति मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो, भजन तपस्या साधना का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? गुरु से प्रेम बना करके रखना ही होगा। कितने सोचते कि हाँ भाड़ में जाए गुरु, अपना भगवान का हम भजन कीर्तन करके मना लेंगे, बड़े बड़े तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, भगवान भगा देगा। कहीं भी जाओ वहां से भगाई जाओ। ऐसे पुराण में कहानी आप लोग बताया था हमें। हरिश्चंद्र के पिता थे, क्या नाम था? त्रिशंकु। हरिश्चंद्र के जो पिताजी थे त्रिशंकु, अयोध्या के राजा। उनके मन में आया कि मैं इसी देह से ही स्वर्ग में जाऊंगा, मर के नहीं। जैसे सब लोग मर के जाते हैं, इस शरीर को यहाँ छोड़ के आप लोग सब ये शरीर त्याग करके फिर जाएंगे ना वैकुंठ स्वर्ग जहाँ जाना चाहिए। लेकिन अयोध्या के राजा जो है सोचा कि मैं बिना मरे ही ऐसे चला जाऊँ। उसके लिए गुरु जी के पास गया, वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ के पास। वशिष्ठ में गुरु है, महाराज ऐसे कोई यज्ञ, ऐसे कोई उपाय बताइए बिना मरे ही मैं स्वर्ग में जाऊं। तब ये वशिष्ठ जी ने कहा कि ये विधान नहीं है, ये संसार में जन्म जो लेता है वो मर के ही जाना पड़ता है। हाँ, किसको भगवान ने अमर वर दे दिया हो, तपस्या किया हो तो बात अलग है। सामान्य आदमी के लिए मर के ही जाना पड़ता है। वो कहने लगा नहीं, आप हमारा गुरु है, कुछ ना कुछ करना होगा। जैसे नहीं आप लोग कहते हैं गुरु बन गए हैं तो हम जैसे कहीं थोड़ा करना होगा, हमारे घर में जाना होगा, हम जो लाएंगे खाना होगा, हमारे घर में चलना है, इसने अधिकार दिखाते हैं थोड़ा सा। तो अधिकार दिखाना चाहिए लेकिन थोड़ा सा, लेकिन एकदम झगड़ के लड़के एकदम नहीं, अधिकार नहीं दिखाने का। जैसे आप बोले महाराज गुरु बनाए हैं, आप थोड़ा हमारे घर में चरण पड़ जाएगा तो हमारा घर भी क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। प्रार्थना करेंगे, गुरु बने तो भी करना चाहिए। ऐसे नहीं कि नहीं आपको चलना ही होगा, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, आपका बदनाम कर देंगे, आपको जो है गुंडा लाके पिटवा देंगे, या तो आपको जो पुलिस केस का, ऐसे नहीं। तो यहाँ पर ये है त्रिशंकु कहा आप गुरु है तो हमारे लिए करना होगा, नहीं तो काहे का गुरु है? आपको मैं त्यागता हूँ, दूसरे के पास जाता हूँ। वो छोड़ करके कहाँ गया मालूम है? गुरु का ही दुश्मन जो था विश्वामित्र, उसी समय विश्वामित्र की और वशिष्ठ की ऐसे 36 का आंकड़ा था। बाबा जी में भी कभी कभी झगड़ा रहता है। अरे गया होता दूसरे किसी के पास गया था, दुश्मन के पास जाने से और क्रोध, गुरु गुस्सा होंगे ना, वो दुश्मन के पास ही गया। ध्यान रहे, गुरु के भगवान के जो दुश्मन है उनसे भी आप अगर मित्रता रखेंगे, गुरु भी नाराज होंगे, भगवान भी नाराज होंगे, है ना। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। जैसे आप लोग का घर का लड़का, आप लोग का कोई दुश्मन हो जो हरदम आपको गाली देता है, उसके साथ दोस्ती है तो लड़का को आप डांटेंगे ना, क्या नालायक तो हरदम हमको गाली देता है, घर में हमारा जो दुश्मन रहता है, तुम मुझे क्या बैठता उठता है, ऐसे बोलेगा ना। ऐसे ही लेकिन वो विश्वामित्र जी आप पास कह दिया मेरे लिए यज्ञ कराइए, मेरे को सदेह में भेजिए। विश्वामित्र सोचा कि हाँ अगर मैं ऐसे कर दूं तो चला उधर से छोड़ के हमारे पास आ जाएगा। तो उसने कहा ठीक है हम भेज देंगे। तुरंत यज्ञ का अनुष्ठान किया, तपस्या का फल कुछ अपना अर्पण कर दिया, उसको स्वर्ग भेज दिया।
स्वर्ग में जब जाने लगा तो स्वर्ग के देवता को मालूम पड़ा कि कोई गुरुद्रोही स्वर्ग में आ रहा है, हमारा स्वर्ग ही अशुद्ध हो जाएगा। गुरुद्रोही जहाँ भी जाएगा वो जगह ही अपवित्र कर देगा। जो गुरु से झगड़ा है, गुरु को त्याग दिया है, गुरु से छत्ती से आंकड़ा है, वो जहाँ भी जाएगा वो जमीन अशुद्ध हो जाएगा। जिसको छू देगा वो भी पापी हो जाएगा। जहाँ पर बैठेगा वो जगह भी अशुद्ध हो जाएगा। देखिए इस प्रसंग से स्वर्ग के देवता सोचे ये अगर आ जाएगा तो हमारा स्वर्ग ही अशुद्ध हो जाएगा, भगाओ यहाँ से। वहाँ से लात मार के भगा दिया, उल्टा ही लटका कर फेंक दिया वहाँ से स्वर्ग से। तो बेचारा उल्टा लटकते हुए आ रहा था, मुँह नीचे ऊपर गोड़, उसके मुँह से थूक लार सब गिर रहा था। विश्वामित्र जी बचाइए बचाइए बचाइए। विश्वामित्र देखा है कि वो फेंक दिया स्वर्ग, तो वहाँ पर अपने तपशक्ति से रोक दिया। वो जो लार फार सब गिर रहा था उसका कहाँ गिर रहा था? कर्मनाशा नदी है, बिहार से बहता है, वो नदी में सब गिर रहा था। इसलिए वो नदी भी अशुद्ध हो गया। उसका नाम है कर्मनाशा नदी। अगर उसी नदी में कोई नहा लिया, जितने जन्म जन्म की सब पूजा पाठ जप तप धर्म कर्म सब नाश हो जाएगा। जो लोग नहीं जानते हैं, बिहारी लोग, उसमें नहाते रहते हैं। वो नदी का पानी छूने से ही पाप है। कर्मनाशा नदी किधर महाराज? वो बहता है बिहार है, चंदोली। आप जब यूपी इलाहाबाद काशी से जब जाएंगे बिहार ना गया, तो रास्ते में चंदोली भभुआ ये सब स्टेशन आता है, तो उसमें कर्मनाशा नदी आती। बनारस से जब गया जाएंगे रास्ते में आएगा, उधर से आई गंगा जी में गिरी है। वो नदी में कभी नहाना नहीं चाहिए। जो नहीं जानता है नहाते रहते। वहाँ पर रोक दिया तपशक्ति से, अभी तक वो लटका है वहाँ। वो जब लटका, उसका जो छाया पड़ रहा था कहाँ? मगहर में। आपके यूपी में एक मगहर है, आप लोग गए नहीं होंगे। जब लखनऊ से गोरखपुर जाएंगे तब रास्ते में मगहर स्टेशन आता है, एक बहुत बड़ा गांव है। उसी गांव में वो त्रिशंग गुरुद्रोही का छाया पड़ता है, उसी सीधा वो लटका हुआ है। इसलिए वो गांव में जो भी आदमी पूजा पाठ जप तप करेगा उसको फल नहीं मिलेगा। अब मरने के बाद मुक्ति नहीं होगा, वो जमीन अशुद्ध हो गया। मगहर में कोई भी मरे, हाँ कोई कबीर तुलसी मीरा जैसा बड़ा कोई भगत पहुँचला हो तो बात अलग है। सामान्य आदमी वहाँ मुक्ति नहीं है। वो गांव में देखा हूँ, दूर से ही ट्रेन में जा रहा था, देखा ये मगहर है, स्टेशन आता है। मैंने कहा जल्दी भाग जाए, स्टेशन था अच्छा, ये गांव में ज़्यादा ठहरना ठीक नहीं। देखा गुरुद्रोही स्वर्ग में गया, स्वर्ग से भगाए। जहाँ उनका थूक गिरा वो भी कर्मनाशा नदी अशुद्ध हो गया। जहाँ उनका छाया पड़ रहा है वो जगह भी अशुद्ध हो गया। वो तो विश्वामित्र जी ने अच्छा किया, वहाँ लटका दिया, अभी तक वहाँ है, पता नहीं अब बहुत जहाँ जाता वहाँ शुद्ध ही होता है। इसलिए गुरुद्रोही जो होते हैं, गुरु से झगड़ते हैं, लड़ते हैं, उनसे टकराव करके गुरु को त्याग करके दुश्मन करके जो छोड़ देते हैं, वो महापापी है। उसका कभी गति मुक्ति नहीं होगा। चाहे कितना बड़ा भजन कर ले, पूजा कर ले, पाठ कर ले, जप कर ले, तप कर ले, बड़ा ज्ञानी हो, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करे, उसकी मुक्ति होगा ही नहीं। इसलिए कभी गुरुओं से झगड़ा फगड़ा ये सब जो है नहीं करना चाहिए। हरिनारायण हरिनारायण। आदि गुरु शंकराचार्य जानते हैं? आदि गुरु शंकराचार्य जो भगवान शंकर का अवतार माने जाते हैं, उन्होंने भी गुरु के विषय में एक अच्छा श्लोक लिखा है, गुरु अष्टकम। उनने तो यहाँ तक लिख दिया, अगर समस्त वेद शास्त्र पुराण का ज्ञाता हो, बहुत बड़े याज्ञिक हो, पूजा करने वाला, जप करने वाला हो, लेकिन अगर गुरु से टकराव है उसकी कोई फल नहीं मिलेगा। लाखों करोड़ों की संपदा हो, बड़े बड़े बिल्डिंग हो, बड़े बड़े सेठ नौकर चाकर हो, सब संपदा से परिपूर्ण हो, अगर गुरु से विमुख है
उसकी कभी कल्याण नहीं होगा। ऐसे सब लिखा है गुरु अष्टक। आइए 2 शब्द पढ़ते उसको आप बताइए। शरीर स्वरूपम तथा वकलत्रम सुसदस चारुचित्रम धनमेरुतुल्यं जय राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम मनसे न लग्न गुरुरङ्घ्रिपदे ततं कीर्तनं 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 वीर राम 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 सीता कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहबान्धवा सर्वं वेदधीजातं राम राम। धन संपदा कलत्र यश चारों तरफ फैला हुआ हो, लेकिन गुरु से विमुख है, इसका कभी यही कल्याण नहीं होगा। मनश्चैनं लग्न गुरुरङ्घ्रिपदे ततं कीर्तनं 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 राम 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 जय राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 सीता राम राम जिनको 4 वेद का याद हो, पुराण का सब याद हो, कंठस्थ हो, आप बढ़िया कवित्व शक्ति हो, बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन गुरु से विमुख है, कोई फायदा नहीं है। मनश्चक्रे लग्नं गुरुरङ्घ्रिपदे ततं कीर्तनं 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 राम 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 सीता राम विदेश में बहुत मान सम्मान हो, देश में बहुत इज्जत हो, सदाचार युक्त हो, समस्त नियम कानून का पालन करने वाला हो, लेकिन गुरु से विमुख है, कोई फायदा नहीं है। शंकराचार्य कह रहे हैं विदेशेषु मान्य स्वदेशेषु धन्य सदाचारतेषु मतो न जन्य राम 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 सीता राम मनतन लग्नं गुरुरग्निपदे ततं कीर्तनं 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 राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 जय राम 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 सीता राम राम सारा संसार का सम्राट हो, दुनिया उसकी पूजा करता हो, गुरु शरण में प्रेम नहीं है, कोई लाभ नहीं। कह रहे क्षमा मंडले
शंकराचार्य आदि गुरु जो हमारा भारतवर्ष की सबसे पहला जगत गुरु कहलाते हैं, उनका ये लेख है। चाहे भोग प्राप्त कर ले, जस प्राप्त कर ले, दुनिया में पूजा पा ले, कितना ज्ञानी हो जाए, कितने बड़ा महामंडलेश्वर हो जाए, सारा संसार की सम्राट हो जाए, कितना बड़ा संत हो जाए, जगत गुरु हो जाए, लेकिन अगर गुरु से टकराव है तो उसका सब वृथा, बेकार। अच्छा ये बताइए, आपका शरीर बहुत मजबूत हो, घर में खाने पीने का काजू बादाम किस्में हर एक चीज़ हो, शरीर आपका भी तगड़ा हो, सब सेवा करने वाले नौकर चाकर हो, सब हो, लेकिन आपके शरीर में कैंसर का बीमारी हो, क्यों जी? काजू बादाम किस्में से हलवा मालपुआ सब खाने पीने का सामग्री है, जस संसार में संपत्ति बहुत है, जमीन जायदाद बहुत है, नाती पोता हजार है, लेकिन कैंसर आ गया आपके शरीर में, अब ठीक हो नहीं रहा है, तो आपके लिए सब बेकार लगेगा। क्या होगा? थोड़ा दिन में मरना है ना? ऐसे ऐसे बीमारी आ जाता है, कितने को डायबिटीज आ जाता है, सब कुछ है लेकिन खा नहीं सकते। ऐसे ही तुम्हारे पास सब कुछ हो, धन हो, जस हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो, सब कुछ है, लेकिन गुरु से झगड़ा है, टकराव है, गुरु को त्याग कर दिया है, तो तुम्हारा सब साधना सब कुछ वृथा है। शंकराचार्य तो इसलिए हम जो कुछ भी करें, चाहे साधना करें, भजन करें, पूजा करें, पाठ करें, गुरु से मिलके। अगर गुरु कभी डांट दिया तो ही, कभी गाली दे दिया, डांट दिया तो ही ठीक है, कभी एक बेत मार लिया तो भी ठीक है ना, दूसरे दिन फिर दिखाई नहीं देंगे। है नारायण नारायण, भाड़ में जाए गुरुजी, भाड़ में जाए बाबा जी, जो है बेत में पीट दिया, अभी तक हमारा लड़का, हमारा पति है, हमारा आदमी नहीं मारा था, यही गुरु जी मार दिया कि बेत है, ऐसे कहकर छोड़ देंगे कितने की? कोई 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 आएंगे। हरि नारायण हरि नारायण हरि ना, इसलिए गुरु से कभी भी कुछ बोल लेते भी ये ना भगवत स्वरूप है ना, झगड़ा फगड़ा जैसे भगवान। अच्छा भगवान आई, राम आपके सामने आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, आपको गाली देंगे, आपको दो झापड़ देंगे, आपको कितने क्या क्या कहेंगे, तो आप उनसे झगड़ेंगे? जय है प्रभु, आप जो बोले तो ठीक ही है ना। भगवान से कोई झगड़ा करेगा? नहीं करेगा। ऐसे ही गुरु से ही करना। सर्व समर्पण, तन मन धन सौंप करके भगवान के गुरु के चरण में जो है भक्ति करनी होगी। अब गुरु से मार पीट करना, हाथ चला देना और मार के खून निकाल देना, तोड़ ताड़ देना हाथ पर, ये सब तो और बहुत जघन्य अपराध है। खाली त्यागने से ही बहुत बड़ा अपराध हो जाता है। कितने लोग गुरु को जहर दे मार देते हैं, पीट देते हैं, हाथ पर तोड़ देते हैं, ऐसे भी ये सब दिखाया जाता है। नारायण नारायण नारायण। आप लोग बताया था ना मैं, ये है एक बार ये कि शिष्य, गुरु के दो शिष्य थे और दोनों झगड़ गए किसी कारण से, इसलिए बंटवारा कर दिया गुरु का, आज से सब कुछ बांट करके काम करेंगे। वो तो सब अन्य अन्य काम बांट दिया तो ठीक है, गुरु का जो चरण सेवा वो भी बांट दिया है, तुम्हारा एक चरण हमारा एक चरण, ये कौन सा बांटने का है? वो बाएं दबाए, ये दाएं दबाए। कभी अगर एक शिष्य नहीं रहे तो बायां वाला बायां ही दबाएगा, दायां दाएं वो दूसरा नहीं दबाएगा। गुरु बोले अरे मैं तो एक ही हूँ, थोड़ा इसको नहीं 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 नहीं, उनका तो नाम ही मत ली। इतना मतलब जघन्य दुश्मनी।
एक दिन जो है कोई चला गया था बाहर, जो है गुरु जी अकेले थे, एक चला था गुरुद्वारा था, अचानक गुरु जी नींद में जो है दूसरे घोड़ है ना, नींद में से घोड़ के घोड़ ऊपर गिर जाता है। तो क्रोध में आ गया, तुरंत एक लकड़ा उठा करके पीटना चालू कर दिया। तुम्हारा ये हिम्मत है, मेरा वाला घोड़ में जो है तुम्हारा, अब बताइए, ये गुरु सेवा हो रहा है, गुरु क्या क्या है, गुरु के ऊपर भी हाथ उठा दिया, लकड़ा मार दिया, तोड़ ताड़ दिया। गुरु जी चिल्ला रहे। दूसरे दिन दूसरा है, बोला ये क्या हाल हुआ ना, उसने ऐसे ऐसे पीट दिया ना, उसका ये हिम्मत है, वो उठा करके दूसरा के ऊपर तोड़ दिया। कभी कभी मैं सोचता हूँ मेरे को भी ऐसे कोई न मिल जाए, एक दो तीन मिल गए थे पहले नहीं, जो आए थे हमारे चतुर्वेदी तिवारी, ये दोनों लड़ जाते थे, मेरे ऊपर जो है उसका प्रभाव पड़ता था। कभी कभी हम पर नहीं बवाल हो जाता था, ये सब ये मेरे कारण नहीं, वो सब टकरा जाते थे। वो सब बहुत गहरा विषय है। वो लोग टकरा जाएंगे मेरे को लेकर के, और मेरे पीछे पड़े जाएंगे। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। तो कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से बहुत जगह देखा गया गुरु के साथ जो है झगड़ा टकराव द्रोह। इसलिए कोई अगर गुरु से विमुख है, आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं भी हो, सख्या सखी मित्र, उनको बोलने का है, समझाने का, गुरु से विमुख हो करके तुम्हारा कभी कल्याण नहीं होगा। इसलिए गुरु से मिल के रहो, उनके पे श्रद्धा प्रेम भक्ति भाव रख के तब फिर भजन करो, कीर्तन करो, पूजा पाठ करो। जब तब करो, देखो उसका सब फल आपको मिलेगा। हरि नारायण 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 हरि नारायण। तो इसी प्रकार से गुरु की महिमा जो है आप लोगों ने जो है रामचरितमानस में तुलयादि लिखा, उसको आधार लेकर के आप लोग को समझाया। ऐसे बहुत है गुरु महिमा। स्कंद पुराण में तो गुरु गीता ही एक बहुत बड़ा ग्रंथ है, इसमें श्लोक इतने हैं कि उसको खाली पढ़ा जाए, उसको ही खाली अगर देखा जाए तो इतने उसमें महिमा से वर्णन है, हाँ, कुछ आप कह नहीं सकते हैं। उसमें लिखा है काशी क्षेत्र निवासम जाह्नवी चरणोदकम गुरुर्विश्वेश्वर साक्षात तारकम ब्रह्म निश्चय। गुरु गीता स्कंद पुराण में लिखा है, गुरु जी जहाँ रहते हैं वो क्या है, काशी। आप लोग अपने घर में चले गए तो अपने घर में चले गए, गुरु के दरबार में आ गए तो कहाँ आ गए, काशी। आप यहाँ प्रतिदिन काशी आ रहे हैं, जो काशी में पहुँचने से जो पुण्य मिलेगा, अभी काशी आप जाएंगे दर्शन करेंगे, वहाँ पर जो पुण्य मिलेगा गुरु के दरबार में आ गए वही पुण्य यहाँ पर प्लस होगा। इसलिए जो रोज रोज गुरु दरबार में जाते हैं बहुत भाग्यशाली है। सब लोग के भाग्य में नहीं मिलेगा। कितने महीना महीना बीत जाते, कहाँ आते। नारायण, मैं तो यहाँ अपने चले चले में देखता हूँ कितने महीना बीत जाता है, 2-4 महीना दिखाई नहीं देते कितने। आज ये कि चली आई थी शाम के टाइम में, मैंने कहा तुम जिंदा है क्या अभी तक? वही नाला पार वाली रामदास की माई है, इधर कैसे भूल गया ना, छोटा वाला का लड़की हुआ है, उनको कल ले आने का है, मंदिर दर्शन कराने का। अच्छा अच्छा ठीक। ऐसे कभी कभी कोई 6 महीना 1 साल 2 साल में आ जाते हैं, और जो प्रतिदिन आते हैं तो बड़े भाग्यशाली हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं काशी क्षेत्र निवास जाह्नवी चरणोदकम। गुरु का चरण थोड़ा धो करके जब आप पानी सींच लेंगे तो जाह्नवी यानी गंगा, काशी में गंगा ही है, गंगा स्नान आपने कर लिया। काशी जाते हैं तो क्या करते हैं, गंगा नहाते हैं, भगवान विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, काशी का दर्शन करते हैं, है ना। तो गुरु दरबार में आ गए तो गुरु का काशी में आ गए, गुरु का चरण धो कर चरणामृत थोड़ा सींच लिया तो गंगा 80 घाट में नहा लिया या मणिकर्णिका में, और गुरु का दर्शन कर लिया तो विश्वनाथ का दर्शन कर लिया। गुरुदेव
गुरु विश्वेश्वरम साक्षात, गुरु जी है भगवान विश्वनाथ के समान है। तारकम ब्रह्म निश्चय। इसका मतलब नहीं कि तुम लोग काशी नहीं जानेगा, ये तो बताया गया महिमा है। काशी अगर कोई नहीं जा पाता है तो यहाँ उसका फल मिल जाता है। लेकिन काशी जा करके भगवान विश्वनाथ का भी दर्शन करे, गंगा जी में स्नान करे, वहाँ पर संतों का दर्शन होगा और बहुत सारे तीर्थों का दर्शन होगा वहाँ, है कि नहीं। लेकिन अगर गुरु उपलब्ध है, कोई जा नहीं पा रहा है, असमर्थ है, पैसा नहीं है, समय नहीं है, तो गुरु का प्रतिदिन दर्शन, उनके आश्रम में आकर के उनका सेवा, ये प्रतिदिन काशी दर्शन कर रहे हैं, ऐसे माना जाता है। इसे बहुत महिमा है। हरि नारायण ना गुरु सेवा गया प्रोक्ता देह अक्षय बटम तत्पाद विष्णुपाद शातम तत्र दत्त नरवतनम। वाह 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 वाह। या दूसरे में कहा गुरु जी का जो है सेवा गया प्रोक्ता, कोई गुरु जी के आश्रम में आकर के अगर पहुंच गया तो गया पहुंच गया, गया क्षेत्र के समान है, यानी सब तीर्थों के साथ तुलना कर रहे हैं। गुरु सेवाम गया प्रोक्ता, गुरु जी के आकर आश्रम में पहुंच गया, जो सेवा कर लिया जाता है वो गया पहुंच गया। देह अक्षय बट, काश गया जी में अक्षय बट है ना, जहाँ पिंडदान करते हैं। गया जी गए कि नहीं? गया जी गए हैं? हाँ, वहाँ पर अक्षय बट है। इलाहाबाद में अक्षय बट है, गया जी में भी, वहाँ पिंडदान करते हैं। नदी में भी पिंडदान करते हैं, अक्षय बट में भी पिंडदान करते हैं। तो गुरु जी का जो शरीर है अक्षय बट है। तत्पादम विष्णुपाद, तो वहाँ पर विष्णुपद तीर्थ है गया जी में, गदाधर भगवान जो है खड़े हैं, जो वहाँ विष्णुपाद है, स्वयं गुरु का चरण ही विष्णुपाद है। देखिए कितने महिमा, सब स्कंद पुराण में सब वर्णन है। ऐसे गुरु से झगड़ा करेगा, त्याग करेगा। कितने लोग बोलते हैं मैं छोड़ दूँ, मंदिर छोड़ दूँ, आश्रम छोड़ दूँ, गुरु को छोड़ दूँ, ऐसे कितने सब रटते रहते हैं। कोई छोड़ दे मंदिर, पूजा पाठ छोड़ दे, भक्ति छोड़ दे, गुरु छोड़ दे, गुरु का क्या होगा, अपना ही नुकसान हो जाएगा। हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण। तो इसी प्रकार से गुरु, कितना टाइम हो रहा है? 1 2 4 मिनट 5 मिनट और बता देते हैं। नारायण 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 नारायण। इस प्रकार से गुरु गीता आप लोग अगर पास में हो तो जरूर पढ़ने का, बहुत है, सबका यहाँ व्याख्यान करना है उसके लिए। हरि नारायण हरि ना सप्त सागर पर्यंतम, ध्यान सुनिए, सप्त सागर पर्यंतम तीर्थ स्नानात जत फलम गुरु पाद पय बिंदु सहस्रांशेन तत्फलम। समग्र पृथ्वी में जितने तीर्थ है, स्नान करने से जो फल, गुरु का अंगूठा धो करके एक बूंद जल अगर प्रतिदिन लेवे तो वो सब फल इसमें। लेकिन मिले तब ना, जिसको मिल रहा है बड़े भागी। हमारे तो गुरु है नहीं, कोई क्या करे, मर गए हैं। आप लोग को सब मिल रहा है, कितने बड़े भागी है सब, है। इसलिए कभी कभी जलन होता है। नारायण 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 नारायण। हरि नारायण 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 हरि नारायण। गुरु गीता में जो कहा गया है, गुरु जी का जो पादुका है, आसन है, बिस्तर आदि जो कुछ भी गुरुदेव के उपयोग में आते हैं, उस सबको नमस्कार करके उसकी पूजा करना चाहिए, गुरु के समान ही। देखिए, पादुका आसन सर्जादि गुरुनाम जदभिष्टितम नमस्कृतम तत्सर्वम पादाभ्यन्न प्रदेश कथित। गुरु जी के जो वस्त्र है या उनका जो है खड़ाव है या उपयोग में आने वाला जो कुछ भी चीज़ है, उसको गुरु के समान ही आदर करना, सम्मान करना चाहिए। उसको गोड़ में
कभी स्पर्श नहीं करने चाहिए, कभी उनका इधर उधर फेंकना नहीं चाहिए। आप देखेंगे अगर गुरु जी कोई के आश्रम में नहीं रहते, उनकी खड़ा हो, उनकी जो मृगछाला, उनकी जो लाठी, ये सब को ही गुरु मान के ये किया। वीरपुर जलाराम बापा का देखा, वहाँ पर भगवान की क्या पूजा हो रहा है, लाठी और झोली भगवान ने छोड़ के गए थे, है ना। वो लाठी और झोली उसी का पूजा होता है, भगवान मान के। ऐसे ही गुरु जी का उपज होता है, वस्त्र हो, रामनामा हो, कपड़ा हो, चाहे खड़ा हो, चाहे उनकी छाता हो, चाहे लकड़ी हो, लाठी, जो भी आपको ऐसे है उसको लेकर घर में अगर मिला तो रख करके उस गुरु जैसे ही मान करके उसका आदर सम्मान करना चाहिए। ऐसे नहीं कि गुरु जी का वस्त्र है या कुछ है तो उसको भी अपना पहन ले, उसको जो है अपना गोड़ पोछा पोछना लगा दे, कर दे, ऐसे नहीं। उनका चीज को भी अब देखे नहीं, अब रामायण में आता है, राम जी भरत जी जब जाते हैं चित्रकूट, कनक बिंदु दोइक देखे, आदर की सीता सम लिखे। जब भरत जी ने देखा वो पेड़ के नीचे जहाँ माता सीता सोई थी, वहाँ पर उनका सोने का एक कान का कुछ एक टुकड़ा गिर गया था। उसको ले करके भरत जी अपने मस्तक पर जो है लगाया, प्रणाम किया। सोने का कुछ टुकड़ा वहाँ गिर गया था। कनक बिंदु यानी कनक यानी सोना, एक दो एक देखे, आदर की सीता सम लिखे। सीता के समान है आदर की। इसलिए ये सब शास्त्र पुराण में जो वर्णित है इसको जो है मानना चाहिए। बहुत इसमें आप लोग का अच्छा अगर समय मिले तो अगर में जो है 1 2 3 4 गुरुदेव चलते हुए है उसके पीछे पीछे चलना चाहिए, गुरु के आगे 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 नहीं चलना चाहिए। गुरु जी के छाया अगर है तो उनके छाया में भी पैर नहीं रखना चाहिए। जब चल रहे हैं उनके छाया पड़ता है ना कभी धूप में, वो छाया को भी बचा के चलना चाहिए, पैर नहीं पड़ना चाहिए। चल रहे हैं गुरु के साथ तो गुरु जी को आगे आगे रखने का, अपने पीछे पीछे चलने का, ये सब लिखा गया है। गच्छता पुष्टता गच्छेत गुरु छाया न लंघे, न लवणम धारय देशम न अलंकारम तोषणम। गुरु जी जब जा रहे हैं उनके पीछे भी जाना चाहिए, छाया को भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और गुरु के समक्ष ज़्यादा टिप टाप वेशभूषा दिखाया गया, अहंकार वाला वेशभूषा है ना। कोई चश्मा पहन के, बूट पहन के एकदम जो छूट शार्टिंग पर गुरु के सामने जाते हैं, ऐसे नहीं। गुरु के सामने सादा सीधा पहन के, सादा सीधा जाकर उनके सामने पहुंचना चाहिए। नहीं एकदम सूट पहन लिया, बूट पहन लिया, एकदम घड़ी पहन लिया, एकदम जो है मोटरसाइकिल भू भू करे गुरु के सामने ही जाकर उतर गया एकदम। नारायण नारायण। ऐसे ऐसे जो है गुरुदेव के जो निंदा करता है उसको देख करके अगर उनका जीवा काटने के लिए समर्थ है तो काट देना चाहिए। अगर नहीं है, डर है काटने से भी पुलिस आएगा, पकड़ लेगा, बवाल हो जाएगा, कौन मुसीबत है, तो कान बंद करके, कोई गुरु का निंदा कर रहा है कान बंद करके चले जाना चाहिए। नहीं तो बस में चले तो उसका जीवा काट पाप नहीं लगेगा। लेकिन गुरु का निंदा सुनना नहीं चाहिए। इस प्रकार से जो है एक एक अच्छा चीज़ वर्णन है। आइए जैसे समय मिलेगा आप लोग को और थोड़ा सा जो है कल हम बुझाएंगे। एक पद गा करके बंद करते हैं। श्री राम श्री राम। भूली जाइयो न हमें दीनानाथ, गुरुवर माल के मेरे। भूली जाइयो न हमें दीनानाथ, गुरुवर माल के मेरे। भूली जाइयो न हमें दीनानाथ, गुरुवर माल के मेरे। मैं हूँ दासी तुम मेरे
था मेरो सियहारा सदगुरु माल के मेरे भूली जाइयो न हमें नाम सदगुरु माल के मेरे राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 तन मन धन सब जग में लगाएंगे तन मन धन सब जग में लगाएंगे ये जीवन हुआ बर्बाद सदगुरु माल के मेरे भूली जाइयो हमें बिना नाम सदगुरु माल के राजा राम राम सीता राम आए जीवन आओ तुम पे अर्पण ये जीवन आओ तुम पे तन मन धन सब तुम पे अर्पण मन धन सब मोहे राम से करा दो मुलाकात सदगुरु माल के मेरे हे राम से करा दो मुलाकात सदगुरु माल राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता 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 सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय श्री अम्बे माता की जय हर